हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल फर्स्ट डीमेट में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक और नए स्टॉक के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और देखेंगे कि उस स्टॉक के अंदर में क्या हो रहा है, क्या हाँ कितनी अपॉर्चुनिटीज बन रही है, स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, टारगेट क्या रहने वाला है। ठीक है, फुल एनालिसिस हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल टेक्निकल सारा चीज हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं गाइज स्क्रीन पर पे। और आज का जो स्टॉक है जो मैंने पिक किया है आप लोगों के लिए वो है किन्फा साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। तो किन्फा साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर में सबसे पहली चीज अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आज ये स्टॉक जो है वो 20% भागा है और 20% के अपर सर्किट के साथ में ये लॉक हुआ है। अगर आज का इसका आप कैंडल देखोगे, डे कैंडल अगर आप देखोगे तो आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक मारूबोजू कैंडल यहाँ पर पे ये इस स्टॉक के अंदर में देखने को मिल रहा है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक के अंदर में गाइस हुआ क्या है अभी और किस तरह का पैटर्न चल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग अगर बेसिकली अगर इसका मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पे एक बहुत प्यारा एक अप ट्रेंड यहाँ पर पे चलता हुआ इस स्टॉक के अंदर में दिख रहा होगा। कंटिन्यूअसली हायर हाइज हायर लो वाला पैटर्न आपको यहाँ पर पे ये स्टॉक जो है वो बनाता हुआ दिख रहा है कि स्टॉक जो है वो किस तरीके से हाई एंड हायर हाइज वाले पैटर्न के अंदर में मूवमेंट कर रहा है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस स्टॉक के अंदर में है गाइस कि अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक का जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर पे ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आपका कब आया था? ये रेजिस्टेंस था आपका अगस्त 2023, यानी जस्ट एक साल पहले का ये रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट अभी 3 जुलाई को यहाँ पर पे आया था। ब्रेकआउट होने के बाद में ये जो स्टॉक है एक अप ट्रेंड के अंदर में ये मूवमेंट करना यहाँ पर पे स्टार्ट किया। वेरी नियर अगर मैं इस स्टॉक के अंदर में और थोड़ा सा अगर डीप में अगर जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पे एक काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न अगर आप देखोगे यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर में, मैं सिर्फ अगर इस एरिया को अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक 25 जुलाई के बाद से जो कंसोलिडेट करना शुरू हुआ था, देखो बेसिकली हुआ क्या, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर यही लेवल आपका क्या बन गया, रेजिस्टेंस था, ये हमारा एक सपोर्ट बन गया। ठीक है, सपोर्ट के ऊपर मार्केट गया, लेकिन उसके बाद लगभग यहाँ पर पे पूरा का पूरा जुलाई यहाँ पर पे और ऑलमोस्ट अगस्त खत्म होने को आया, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5 महीना मार्केट पूरा कंसोलिडेट कर गया और एक पैटर्न का जबरदस्त ब्रेकआउट आज आज के दिन पे आज यहाँ पर पे स्टॉक ने दिया है। 20% का मूवमेंट आया है और अपर सर्किट के साथ में क्लोज हुआ है, यानी कि बाइंग यहाँ पर पे खत्म ही नहीं हुई गाइस। तो अभी तो ये तो टेक्निकल की बात की, ब्रेकआउट यहाँ पर पे स्टॉक का आ चुका है, स्ट्रांग है कैंडल, बहुत ज्यादा स्ट्रांग कैंडल है, मोमेंटम मेरा अप ट्रेंड का है, अप ट्रेंड का मोमेंटम चल रहा है। सबसे पहले हम लोग इसका वॉल्यूम चेक करेंगे कि क्या इस ब्रेकआउट पे वॉल्यूम है। तो जी हाँ गाइज, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर पे एक बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम जो है आपको इस स्टॉक के अंदर में देखने को मिल रहा है, यानी कि ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम। जब मार्केट साइडवेज था उस समय वॉल्यूम्स नहीं था, ये चीज ध्यान में रखिए। जैसे ही ब्रेकआउट आया तो आज का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो आज किसी ने यहाँ पर पे 392.218 के, यानी कि लगभग लगभग 3,92,000 शेयर्स किसी ने इस स्टॉक के आज बाय किए हैं। करंट प्राइस की अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक की तो इसका 3,572 रुपीज का ये शेयर चल रहा है। ठीक है, किन्फा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए प्राइस पे नहीं जाना है कि प्राइस 3,000 का है, 4,000 का है, 5,000 का है। ब्रेकआउट आया है, आप जो भी अमाउंट मार्केट के अंदर में लगाते हो, आप कितना परसेंट के हिसाब से आप मार्केट को आप देख रहे हो, उस अकॉर्डिंगली आपको इसको ट्रेड करना है। तो यहाँ पर पे अगर मैं अपना लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ तो उस यहाँ पर पे मेरा एंट्री इस कैंडल के हाई पे, यानी कि बाय अबव द हाई, और स्टॉप लॉस बिलो द लो, यानी कि कैंडल के लो पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 टारगेट अगर मैं ऊपर की तरफ में अगर सेट करता हूँ तो बेसिकली मेरा जो टारगेट निकल करके आ रहा है इस स्टॉक के अंदर में वो आपका आ रहा है गाइस 4,810। 11 है, 810 आप ले करके चलो, यानी कि अगर ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट मुझे अगर देता है ऊपर की तरफ में और, तो कम से कम 34% तक का रिटर्न मेरे को और इस स्टॉक के अंदर में मिल सकता है। ये पूरी प्रोबेबिलिटी इस स्टॉक के अंदर में देखने को मिल रही है एज पर टेक्निकल एनालिसिस, है ना। वॉल्यूम भी यहाँ पे बना है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, एक साल पहले का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद में, कंसोलिडेशन होने के बाद में एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। तो अगर आप एंट्री लेते हो तो जो भी 10 15 20 25 जितना भी अगर आपको क्विक स्कैल्प करके ट्रेड यहाँ से अगर निकलना चाहते हो प्रॉफिट बुक करके, तो आप निकल सकते हो इस सेटअप के अकॉर्डिंगली। ठीक है, बाकी चलिए हम लोग अभी चलते हैं और इसके थोड़ा सा फंडामेंटल को भी समझना जरूरी है कि फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा है, इसके क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, कैसा वहां पर पे परफॉर्मेंस है इस स्टॉक का। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इन्फा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड एनएससी सेगमेंट का ये स्टॉक है गाइस। ठीक है,
अर्निंग रिपोर्ट्स के अंदर में अगर मैं आऊं यहाँ पर पे, तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की हम लोग बात करेंगे। तो पहले क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो अभी रीसेंट देखिए इसका क्वार्टर फोर 2023 का अगर मैं आप बात करूं, तो यहाँ पे रेवेन्यू था 4 बिलियन और नेट इनकम था यहाँ पे 335.52 मिलियन का। अभी जो लेटेस्ट जो 2024 का जो यहाँ पे डेटा आया है, क्वार्टरली डेटा, यानी कि Q1 2024 का, अगर आप देखोगे यहाँ पर पे 3.35 लास्ट यहाँ पर नेट इनकम था, यानी कि 8.30% से बढ़ करके जो प्रॉफिट का जो स्कोर है वो 9.38% में बढ़ा है। और नेट इनकम अगर आप देखोगे तो पहले वो 335 था और अभी यहाँ पे 390 हो चुका है। ग्राफ आप देख रहे हो किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी इस स्टॉक के अंदर में बढ़ रही है। डेट्स वाई ये स्टॉक जो है वो एक अच्छा रिजल्ट के साथ में एक अच्छा मोमेंट यहाँ पर पे दे रहा है। एनुअली रिटर्न की अगर आप बात करो तो नो डाउट गाइस 2020 के बाद में अब यहाँ पे देख सकते हो 2021, 22, 23 यहाँ पर पे लगातार स्टॉक्स के अंदर में यहाँ पर पे तेजी देखी जा रही है। यानी कि कंपनी कहीं से भी लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं कर रही है, बिजनेस अच्छा कर रही है। बिजनेस क्या करती है वो भी आगे अभी हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा नीचे आते हैं, परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं गाइस, तो 1 ईयर से लेकर के यहाँ पे 1 वीक तक का अगर आप रिटर्न देखो तो 1 वीक में 23%, 1 मंथ में 41% का रिटर्न गाइस, और 3 मंथ में तो अनबिलीवेबल 81% का रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल करके अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। टेक्निकल स्ट्रेंथ यहाँ पर पे स्ट्रॉन्ग बाय आ रहा है एज पर जो टेक्निकल रेटिंग्स होते हैं स्टॉक्स के सॉफ्टवेयर के अंदर में, उसके अकॉर्डिंगली। अब देखिए ये जो टेक्निकल रेटिंग होता है ये बहुत सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स को कैलकुलेट होने के बाद में यहाँ पर पे ये स्ट्रॉन्ग बाय, बाय, न्यूट्रल सेल और स्ट्रॉन्ग सेल का रिकमेंडेशन आता है। तो चलिए गाइस नीचे की तरफ में चलते हैं और अब थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी बेसिकली क्या है, क्या करती है। तो किन्फा साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड engagement in the business of manufacturing and supply of reinforced पॉलीमर कंपाउंड्स, थर्मोप्लास्टिक जैसी कंपाउंड से कुछ बनाती है, जैसे फाइबर, ई इनफॉर्म का कंपोजन, ठीक है। तो थर्मोप्लास्ट और कुछ इस टाइप का इसका बिजनेस है गाइज। बेसिकली मैं भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ इसके बारे में, लेकिन अभी हम लोग वेबसाइट में चलेंगे तो देखेंगे, इसके प्रोडक्ट को देखना जरूरी है। द कंपनी वाज फाउंडेड ऑन November 10, 1983 एंड इज हेडक्वार्टर इन चेन्नई, इंडिया। तो 1983 की कंपनी है, 10 नवंबर हेडक्वार्टर इस कंपनी का चेन्नई में है, जो कि रेनफोर्स्ड पॉलीमर्स और कंपाउंड थर्मोप्लास्टिक और ये सब चीज़ों के ऊपर में कंपनी काम करती है। तो सबसे पहले हम लोग इसके वेबसाइट के ओर चलते हैं। सो वेबसाइट के तरफ में आने के बाद ये जो स्टॉक है ये आ गया गाइज यहाँ पे इसका वेबसाइट। तो हाई परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक, ठीक है, मटेरियल्स कंप्रोहेंसिव सॉल्यूशंस, यानी कि ये फोर व्हीलर्स को लेकर के प्रोडक्ट्स ये बनाती है, जो थर्मोप्लास्ट वगैरह जो हम लोग समझ रहे थे ना अभी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये जो है कंपनी ये प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है। तो चलते हैं नीचे की तरफ में और क्या क्या यहाँ पर पे डिटेल्स हमको देखने को मिल रहा है। ये अवार्ड्स वगैरह है, ये देख लीजिए। देखिए फाइबर ग्लास, इस टाइप के ये फाइबर ग्लासेस ये मैट्रेस वगैरह बनाती है। अच्छा, कार्स के अंदर में जो ये डोर्स बनते हैं, डोर्स के अंदर में जो ये जो जो पूरा शील्ड लगता है ये कंपनी बनाती है, जिसको पॉम बोलते हैं। उसके बाद लेफ्ट लेफ्ट जो आप ये देख रहे हो इस तरीके के जो कार के बाहर में जो ये गाड़ियों के बाहर में जो ये मटेरियल लगे होते हैं इनको हम लेफ्ट बोलते हैं। तो इस टाइप के मटेरियल जो है कंपनी बनाती है। और इनके कस्टमर्स की अगर आप बात करोगे तो गाइज देखो, जैसे फिएट हो गया, चेरी हो गया, सुजुकी हो गया, जेएसी हो गया, फोटोन हो गया, फोर्ड हो गया, टाटा, महिंद्रा, रेनॉल्ट, निसान, वॉल्वो, ऑडी, होंडा, बीएमडब्ल्यू, ये सारे बड़े लेजेंड्स इनके कस्टमर्स हैं, यानी कि छोटे मोटे कस्टमर तो है ही नहीं, ठीक है। और प्रोडक्ट को आप बहुत डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर पे आकर के आप वन बाय वन करके यहाँ पर पे आप इसके प्रोडक्ट को डिटेल में आकर के यहाँ पर पे एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स के इनके डिटेलिंग्स हैं, ठीक है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के अंदर में अगर आप हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं, आप आराम से यहाँ पर पे आकर के इस स्टॉक के बारे में आप इसके प्रोडक्ट को एक एक करके यहाँ पर पे आप देख सकते हैं। मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी जो है
वो इक्विपमेंट्स बनाती है और इनके कस्टमर्स भी यहाँ पर पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इनका रॉ मटेरियल भी देखिए खुद खुद का ही रहता है, थर्मोप्लास्टिक ये इस टाइप के मटेरियल्स होते हैं, इंजीनियरिंग प्लास्टिक इन्हीं सबको गला करके सांचों में डाल करके उसके बाद ये जितने भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपनीज बनाती है। इवन ये जो मास्क जो आप देख रहे हो है ना, MFR का, ये जो इस टाइप का मास्क रहता है, जो पेंटिंग वेंटिंग करते समय में जो कारीगर वगैरह लोग जो यूज करते हैं, तो ये सब चीजें जो है वो यूज होती हैं और इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जो है ये इनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। डेट्स वाई आपको यहाँ पर पे स्टॉक के अंदर में 2020 से लेकर 2023 तक का ईयरली आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी जबरदस्त कमाई यहाँ पर पे, प्रॉफिटेबल बिजनेस यहाँ पर पे जनरेट कर रही है। चलिए अब थोड़ा सा और हम लोग अगर डिटेल में अगर जाते हैं तो मार्केट कैप इस कंपनी का अगर आप देखो तो 4,307 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि कंपनी एक अभी स्मॉल कैप की कैटेगरी में है, धीरे से अभी ये मिड कैप की कैटेगरी में आने वाला है। स्टॉक का P34 चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट अंडर वैल्यूड की ही कैटेगरी में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। परसेंटेज प्लेज किसी भी तरह का यहाँ पर पे कंपनी ने प्लेजिंग वगैरह नहीं करके रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डेप्थ अगर आप देखोगे तो मात्र 32 करोड़ का है, यानी कि डेप्ट टू इक्विटी परसेंटेज में बात करूँ तो 0.06 का, यानी कि 1% से बहुत ही ज्यादा कम है यहाँ पर पे। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ की अगर आप बात करो तो 11% का प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ में देखोगे तो 12% का सेल्स ग्रोथ है, प्रमोटर होल्डिंग 75% है यहाँ पर पे गाइस। चलिए चलते हैं यहाँ पर पे इसके प्रमोटर होल्डिंग्स में। तो प्रमोटर होल्डिंग आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 74.99%, ये जून 2024 का लेटेस्ट डेटा है, यानी कि जितना होना चाहिए उतना बिल्कुल सेटिस्फाइंग यहाँ पर पे प्रमोटर होल्डिंग है 75%। DII इसके अंदर में नहीं है। FII की अगर मैं बात करूं तो 6.34% यहाँ पे FII ने भी अपने स्टेक्स रखे हुए हैं और बहुत टाइम से रखा हुआ है, बेचा नहीं है गाइस, क्योंकि FII को भी पता है। और FII भी यहाँ पे कौन है आप ध्यान से देखिए, हांगकांग विक्ट्री इन्वेस्टमेंट कंपनी है हांगकांग की, वो कंपनी इसके अंदर में जो है 6.34% का स्टेक लेकर के बैठी हुई है। और पब्लिक भी पीछे नहीं है, ये वही 18%, 18.67% ये वही पब्लिक है जो स्मार्टर पब्लिक है, जिनको पता है कि वो कहाँ अपना पैसा लगा रहे हैं, किस कंपनी में लगा रहे हैं, वो कंपनी क्या कारोबार करती है। सो आई होप गाइस कि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करें, कमेंट करिएगा तो गाइस मुझे भी पता चलेगा कि आपको क्या चीजें समझ में आ रही हैं क्या नहीं आ रही हैं। ठीक है, कोई भी XYZ आपको डाउट हो आप कमेंट करें, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।